बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ये क्लास 11th का चैप्टर है। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से नीट लेवल के टॉपिक तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे सारे पीवाईक्यूज जो होंगे बड़े इजी तरीके से लग जाएंगे। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ये क्लास 11th का चैप्टर है। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से नीट लेवल के टॉपिक तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे सारे पीवाईक्यूज जो होंगे बड़े इजी तरीके से लग जाएंगे। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड वाला पार्ट और उस फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है वो केवल दो होता है, एक ब्लड होता है और दूसरा लिम्फ होता है। यानी कोई भी अगर पूछे कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है वो केवल ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है, उसी तरीके से जो सर्कुलेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर ब्लड और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट हो तो इसे कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड और टिश्यू का आपस में कांटेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हो, यानी कभी भी ब्लड और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसे कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी चीज को इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे ब्लड सर्कुलेशन एंड फ्लूइड। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर एक लिक्विड वाला पार्ट होता है। उस लिक्विड वाले पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं। उसके साथ साथ फॉर्म्ड एलिमेंट बनेगा, यानी ब्लड के अंदर केवल दो चीज मिलेगा, एक लिक्विड वाला पार्ट जिसे प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो 55% होता है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो 45% मिलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा मिलेगा और फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। तो पहला पॉइंट ब्लड के अंदर हम यही लिखते हैं। पहला पॉइंट ब्लड के अंदर, blood is a connective tissue। blood is a connective tissue। क्या चीज मिलेगा ब्लड के अंदर? तो ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है consisting of a फ्लूइड मैट्रिक्स। कह रहा है कि ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर एक फ्लूइड वाला पार्ट होता है। इस फ्लूइड वाले पार्ट को कहा जाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के साथ क्या मिलेगा? एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। यानी ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर एक फ्लूइड वाला पार्ट होगा। इस फ्लूइड वाले पार्ट को कहा जाता है प्लाज्मा और इसके साथ साथ फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ब्लड केवल दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा से और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। तो अगर हमारे पास 100% ब्लड है तो उसमें कितना परसेंट प्लाज्मा मिलेगा यानी लिक्विड वाला पार्ट, और दूसरा कितना परसेंट हमें फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ये ब्लड है तो इस ब्लड के अंदर दो चीज मिलेगा, एक जो लिक्विड वाला पार्ट होगा जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा का जो परसेंटेज होगा वो 55% होगा। उसके साथ साथ फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। इस फॉर्म्ड एलिमेंट का जो परसेंटेज होगा वो 45% होगा। उसी के साथ साथ ब्लड का जो पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। अब जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये क्या होता है, जो प्लाज्मा है ये क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर तीन चीज मिलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
आरबीसी जो कि रेड कलर का होता है, इसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है, इसलिए आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी पैगोसाइटोसिस का एक्टिविटी करता है तो इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, लेकिन थ्रोम्बोसाइट वर्ड केवल हम लोअर प्लांट के लिए या लोअर एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि इस प्लाज्मा के अंदर एक्चुअली में फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर हमें तीन चीज देखने को मिलेगा। पहला आरबीसी, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। और क्या दिखने को मिलेगा? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? किसी भी हार्मफुल पैथोजन को किल करना, यानी पैगोसाइटोसिस का जो काम होता है वो डब्ल्यूबीसी करता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। उसके साथ साथ एक चीज और मिलेगा, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। लेकिन थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है किसके केस में? इन लोअर एनिमल के केस में, इन लोअर एनिमल। यानी थ्रोम्बोसाइट वर्ड हम यूज कर सकते हैं प्लेटलेट्स के जगह पे, बट कहां पे? लोअर एनिमल के अंदर। तो फॉर्म एलिमेंट के अंदर तीन चीज आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब बात आती है कि अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें हमें कितना डब्ल्यूबीसी मिलेगा, कितना आरबीसी मिलेगा, कितना प्लेटलेट्स मिलेगा। किसी भी चीज को हम 100 ml ब्लड में ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम 100 ml आरबीसी ले रहे हैं तो 100 ml आरबीसी के अंदर हमें 450 से लेके 550 मिलियन आरबीसी मिलेगा पर 100 ml ब्लड। यानी अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर 450 से लेके 550 मिलियन आरबीसी मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम 100 ml डब्ल्यूबीसी लेते हैं तो उसके अंदर हमें 4000 से लेके 11,000 डब्ल्यूबीसी मिलेगा पर 100 ml ब्लड। उसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स जो कि 3.5 लाख से लेके 4.5, या तो आप ये बोल सो, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1.5 to 3.5 लाख पर 100 ml ब्लड। यानी फॉर्म एलिमेंट के अंदर तीन चीज आ रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इन तीनों का दूसरा नाम, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। लेकिन लोअर एनिमल के केस में अगर 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर आरबीसी जो कि 450 से लेके 550 मिलियन मिलेगा। उसी तरह जो डब्ल्यूबीसी है वो 4000 से लेके 11000 मिलेगा और प्लेटलेट्स जो कि 1.5 to 3.5 लाख मिलेगा पर 100 ml ब्लड। अब एक बात आती है कि सबसे पहले अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें, एम्ब्रियोनिक लाइफ का मतलब जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। जिस दिन जाइगोट बना तो जाइगोट से लेके अप टू 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। तो जब एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियो की जब स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे आरबीसी का सबसे पहले फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक यॉल्क सैक बनता है, उस यॉल्क सैक के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, फिर स्प्लीन के अंदर होता है, फिर लीवर के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और फाइनली जाके बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो में भी कौन सा बोन मैरो? तो रेड बोन मैरो। एक्चुअली में क्या होता है, हमारे बॉडी के जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके अंदर रेड बोन मैरो मिलता है जिनके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 डेज के अंदर होता है। अगर हम लिखें आरबीसी के अंदर, अगला पॉइंट है हमारा
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो सबसे पहले आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो यॉल्क सैक के अंदर होता है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आरबीसी बनेगा स्प्लीन के अंदर, उसके बाद तीसरे नंबर पे आरबीसी बनेगा लीवर के अंदर, और फिर फाइनली जाके रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपसे कभी भी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी पूछे तो पहला आ जाएगा यॉर्क सैक, उसके बाद में स्प्लीन में, उसके बाद में लीवर में, देन फाइनली रेड बोन मैरो। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मिल रहा है ब्लड के अंदर जिसका कंपोजिशन 55% है, इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो एक स्लाइड हम ऐड करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा मिल रहा है। प्लाज्मा, प्लाज्मा का परसेंटेज हमने देखा कि प्लाज्मा जो कि 55% मिलता है। सबसे पहले बात करें कि प्लाज्मा का कलर क्या होता है। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है ये स्ट्रॉ कलर होता है, या इसी को पेल येलो कलर बोला जाता है। उसके साथ साथ अगर हम प्लाज्मा के कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा में 90 to 92% जो कि वाटर ही मिलता है। तो अगला पॉइंट हमने लिखा किसमें 90 से लेके 92% तो केवल वाटर ही मिलता है। और क्या मिलेगा, इसी प्लाज्मा के अंदर हमें प्रोटीन मिल सकता है, अमीनो एसिड मिल सकता है, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज मिल सकता है, लिपिड मिल सकता है, हार्मोन हमें मिल सकते हैं इसी प्लाज्मा के अंदर। 7% CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है, तो 7% CO2 मिल सकता है, ATC। अब होता क्या है कि जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर एक्चुअली में ये जो प्रोटीन मिल रहा है, इस प्लाज्मा के अंदर ये जो प्रोटीन मिल रहा है, ये प्रोटीन एक्चुअली में 4 तरह के होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 4 टाइप ऑफ प्रोटीन मिलते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर ये जो 4 तरह के प्रोटीन मिल रहे हैं, इन प्रोटीन को बनाता कौन है? तो इन प्रोटीन को बनाने का काम करता है लीवर, यानी हम लिख सकते हैं कि इन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है लीवर। तो सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। अब कौन से 4 तरह के प्रोटीन प्लाज्मा में मिलते हैं? सबसे पहला प्रोटीन, सबसे पहला प्रोटीन एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है, इसी प्लाज्मा के अंदर मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर कोई भी चीज सबसे स्मॉलेस्ट है तो इसका नंबर क्या होगा? मैक्सिमम मिलेगा। इसका काम क्या होता है? ये प्लाज्मा के अंदर जो एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है कि ये वाटर को होल्ड कर सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर मिल रहा है। तो इस वाटर को होल्ड कौन करेगा? इस वाटर को होल्ड करने का काम होता है एल्बुमिन प्रोटीन का। इसलिए एल्बुमिन प्रोटीन सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं और मैक्सिमम इन नंबर होते हैं। तो ये वाटर को बैलेंस हमारे बॉडी में करते हैं, तो कहा जाता है ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा प्रोटीन मिलेगा वो मिलेगा ग्लोब्यूलिन। और जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, एक्चुअली में ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कुछ अल्फा ग्लोब्यूलिन होते हैं, कुछ जो कि बीटा ग्लोब्यूलिन मिलते हैं, और कुछ जो कि गामा ग्लोब्यूलिन मिलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है यही कहलाता है एंटीबॉडी, या एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम होता है
एग्लूटिनिन। आपने कभी न सुना होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के सरफेस में मिलता है। आरबीसी का सरफेस का मतलब कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन मिलता है। अब वो एंटीजन ए प्रेजेंट हो, बी प्रेजेंट हो या कोई सा भी एंटीजन ना प्रेजेंट हो। जबकि जो एंटीबॉडी होता है वो ब्लड के प्लाज्मा में मिलता है। तो जो एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा में मिलता है वो एक्चुअली में ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन में भी कौन सा होता है? गामा ग्लोबुलिन होता है। तो ये एंटीबॉडी होता है। इसका काम क्या होता है? डिफेंस का काम होता है। तो हमारे सामने दो प्रोटीन हो गया प्लाज्मा का, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अब जो तीसरा प्रोटीन मिलता है इसे कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन। और जो फोर्थ प्रोटीन मिलता है इसे कहा जाता है फाइब्रिनोजेन। इनका क्या काम होता है? इनका रोल होता है ब्लड कोगुलेशन में। ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो भी ब्लड होता है, ब्लड का क्या होता है कि ब्लड के अंदर दो कंपोजिशन मिलते हैं। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर एक फ्लूइड वाला पार्ट मिलता है जिसे प्लाज्मा कहेंगे, 55% मिलेगा। उसके साथ साथ फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा 45%। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% मिल रहे हैं। इसके अंदर तीन चीज आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में। उसके साथ साथ अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें आरबीसी जो कि 450 से लेकर 550 मिलियन पर 100 ml ब्लड में मिलेगा। उसी तरह से जो डब्ल्यूबीसी का नंबर होगा 100 ml ब्लड में वो 4000 से लेकर 11000 होगा। और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होगा पर 100 ml ब्लड। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्ट्रॉक कलर या पेल येलो कलर का होता है। इसमें 92% क्या मिलता है? वाटर मिलता है। प्रोटीन मिल सकता है, अमीनो एसिड मिल सकता है, ग्लूकोज मिल सकता है, लिपिड मिल सकता है, हार्मोन मिल सकता है। हालांकि जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन मिलता है वो 4 तरह के प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन पहला प्रोटीन जो वाटर को होल्ड करता है, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, मैक्सिमम इन नंबर मिलेगा। तो वाटर को बैलेंस करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो ऑस्मोटिक बैलेंस बोला जाता है। उसके साथ साथ दूसरा जो प्रोटीन मिलता है वो ग्लोबुलिन मिलता है। और ग्लोबुलिन एक्चुअली में 3 तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा और गामा ग्लोबुलिन। तो जो गामा ग्लोबुलिन होता है यही एक तरीके से एंटीबॉडी की तरफ बिहेव करता है। और एंटीबॉडी क्या करता है? डिफेंस का काम करता है। इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन। उसके बाद में जो तीसरा और चौथा प्रोटीन मिलता है वो मिलता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड कोगुलेशन में रोल होता है। तो यहां पे ब्लड का एक बेसिक कंप्लीट हो गया कि ब्लड क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड क्या होता है। ओके।